हेलो एवरीबॉडी, मैं विपिन सर एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज जो आपके लिए लेके आए हैं करंट जीके। देखिए, ये करंट जीके ऐसा है जो आपके लिए हर एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। जो 2023 में जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें एकदम पूछेगा ही। और ख़ासकर अभी रिसेंट में टीचर का एग्ज़ाम होने वाला है। जो भी टीचर का एग्ज़ाम देने जा रहे हो बीपीएससी के थ्रू जो ले रहा है उसको एकदम रख लीजिए। और बता देते हैं 23-24 तक जो भी एग्ज़ाम होगा उसका पूछेगा। जैसे सबसे पहले देखिए, फीफा फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। सबसे पहले ये जान लें, फुटबॉल का जो विश्व कप जो होता है उसे फीफा कप के नाम से जानते हैं। इसमें विश्व के सभी देश के खिलाड़ी भाग लेते हैं। सबसे पहले इसमें क्वालिफाई करना होता है, बारी बारी से आते हैं। नीचे जो दिए हैं आपका यूरो कप में जो भाग लेते हैं, यूरोपीय महाद्वीप में जितने भी देश हैं उसके खिलाड़ी भाग लेते हैं। कोपा अमेरिका कप भी इसको कहते हैं। ये जो है सो अमेरिकी महाद्वीप में, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में जितने भी देश हैं उसके खिलाड़ी भाग लेते हैं। तो 3 तरह की प्रतियोगिता जो फुटबॉल की जो है वो बड़ी ही इम्पोर्टेंट है। एक आपका फीफा, दूसरा यूरो और तीसरा जो है सो कोपा कप है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है जो कोपा कप का संबंध किस खेल से है, फीफा कप का संबंध किस खेल से है, यूरो कप का संबंध किस खेल से है। तो ये जान जाइए, ये तीनों कप जो है आपका फुटबॉल से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से सबका चर्चा करते हैं। जैसे फीफा कप का जो है आपका आयोजन जो है, जैसे 22वां इसका 2022 में हुआ है। तो 22वां 2022 में हुआ है, इसके बारे में करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि बीपीएससी का जो दे रहे हैं तो एग्ज़ाम जो है सो 22 और आगे का भी पूछता है। तो 2022 में 22वां हुआ है, 2026 में जो है सो 23वां होगा। तो ये तो 2026 का है। 2026 में जो होगा आपका 23वां, ये यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसमें जो है सो 48 टीम भाग लेगी, है ना। इसमें जो है 48 टीम भाग लेगी। इस बार का जो आयोजन हुआ है 2022 में, ये आपका कतर में हुआ है। कतर एशिया महाद्वीप में है और इसमें जो है सो 32 टीमें भाग ली हैं। जरा इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। जो 22वां फीफा विश्व कप हुआ है उसका शुभंकर जो मस्कट आपका लाइव था। लाइव का अर्थ होता है विशेष दक्षता वाले खिलाड़ी, है ना। तो ये बिल्कुल ये जो है विशेष दक्षता वाले खिलाड़ी है ना, स्किल प्लेयर। आपका विजेता जो है, देखिए इस बार का फुटबॉल विश्व कप का विजेता जो रहा 2022 का, वह जो है सो अर्जेंटीना रहा। अर्जेंटीना जो कि दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में एक देश है। ठीक है, उप विजेता रहा फ्रांस। और इसमें देखिए जो 2 दिया जाता है पुरस्कार, पहला है गोल्डन बूट पुरस्कार। याद लीजिएगा, पूछेगा फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बूट पुरस्कार किसे दिया गया। तो गोल्डन बूट पुरस्कार जो दिया गया आपका किलियन एम्बापे को। ये फ्रांस के खिलाड़ी है ये फ्रांस के खिलाड़ी है। गोल्डन बॉल का पुरस्कार लियोनेल मेसी, ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। ये दोनों याद रखिएगा, है ना। शुभंकर याद रखिएगा, ये बिल्कुल पूछता है। ठीक है, अब नीचे आ जाइए। यूरो कप पे बता भी चुके हैं। यूरो कप में यूरोपीय महाद्वीप के जितने भी देश हैं उसी के खिलाड़ी भाग लेते हैं, जिसका आयोजन 2024 में जर्मनी में होने वाला है। याद रखिएगा, करंट जो है दे रहे हैं। कोपा कप इसका 2024 में आयोजन जो है आपका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में होने वाला है। ये जो है विश्व कप हॉकी, ये तो 2023 में भारत में हुआ है, भुवनेश्वर में, जानते भी होंगे आप लोग। तो ये वाला पोर्शन हो गया। अब आइए इस पोर्शन पे, अब आइए ओलंपिक। कैसे देखिए, ओलंपिक जो है, ओलंपिक का तो प्रारंभ बताएंगे। मेरा डिटेल्स जो है सो दूसरे वीडियो में होगा, क्योंकि इसको डिटेल्स अगर ओलंपिक बताने लगेंगे तो करीब 1 घंटा का वीडियो बनाना पड़ेगा। तो शॉर्टकट ये करंट है, तो करंट थोड़ा सा बता देते हैं इसके बारे में। 1896 में इसका स्टार्ट हुआ है ओलंपिक खेल का, है ना। आधुनिक ओलंपिक के जनक जो है उनको पियरे डी कुबर्टिन को माना जाता है, जो कि फ्रांस के निवासी से, उन्हीं के द्वारा जो है सो आपका इनको जनक माना जाता है, प्रारंभ किया गया। और ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक 4 साल पर होता है
है ना, प्रत्येक 4 साल पर। इस खेल का भी आयोजन 4 साल पे, मैक्सिमम करीब करीब खेल जो है भारत विश्व में जिसका आयोजन 4 साल पे। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कंफ्यूज करता है, तो पूछता है ये खेल का कितना आयोजन, अब रिस्क भी लेना है तो 4 साल, कोई भी खेल पे 4 साल पे आयोजन होता है। अब आइए ओलंपिक की चर्चा करें। आपका 32वां ओलंपिक जो कि 2020 में ही इसका आयोजन होने वाला था, लेकिन कोरोना के कारण जो है सो इसका डेट एक्सटेंड होते गया और इसका आयोजन आपका 2021 में कराया गया, टोक्यो जापान में कराया गया। बिल्कुल जो है सो आपका सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बिल्कुल जो है सो इसका आयोजन किया गया। कम दर्शकों को जो है सो अलाउ था मैदान में, ठीक है। इसके बारे में करते हैं चर्चा, पहले जान लें। 32वां हुआ है 2021 में हुआ है, आयोजन 2020 में होने वाला था, 21 में हुआ, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 4 साल बाद 20-4-24 में, ऐसा नहीं कि 21-4-25 जोड़ लें हम, क्योंकि 21 तो कोरोना के कारण एक्सटेंड किया ना। अब 24 में इसका 33वां आयोजन जो है सो पेरिस में होगा, ठीक है। इसका 34वां आयोजन 2028 में लॉस एंजल्स अमेरिका में, ठीक है। तो ये 3 आपका सीक्वेंस याद रखिएगा। अब आइए जरा इसके बारे में, जो 32वां ओलंपिक हुआ है इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करें हम। देखिए ये फीफा में भारत क्वालिफाई आज तक किया ही नहीं है, इसलिए इसमें तो टेंशन ही हटा देना है भारत का पोजीशन, खासकर जिसमें भारत का जो है सो योगदान रहता है, भारत पार्टिसिपेट करता है, उसको तो हर हाल में रखना पड़ेगा आपको। चलिए जरा इसके बारे में करते हैं। ये 32वां जो आपका ओलंपिक खेल है इसका शुभंकर मस्कट जो है मिराई तोबा है। अब देखिए मिराई का अर्थ होता है भविष्य और तोबा का होता है अनंत काल, दोनों को मिला के बनाया गया है, ठीक है। अब देखिए 2021-20 जो ओलंपिक हुआ इसमें एक खास बात भी रहा। जैसे ओलंपिक का 3 आदर्श वाक्य पहले हुआ करता था, साइटियस, अल्टियस, फॉरेडियस। इसमें एक और जोड़ा गया, कम्युनिज्म, जिसका अर्थ होता है एकजुट। अब जान जाइए ओलंपिक के 4 आदर्श वाक्य हो गए, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसी ओलंपिक खेल में शामिल हुआ है इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया। ये लिखे नहीं है लेकिन हम बता दे रहे हैं, है ना। कम्युनिज्म जिसका अर्थ होता है एकजुट। अब आइए जैसे इसका और करें, पदक तालिका में भारत का स्थान 48वां रहा, ये जान जाइएगा 48वां जो है सो भारत का स्थान रहा। गोल्ड जो है सो आपका 1 गोल्ड जीता गया, सिल्वर है ना 2 जीता गया और ब्रॉन्ज 4 जीता गया, कुल टोटल 7 पदक जीता गया। अब जरा 1 गोल्ड जो जीता गया है ये जो है सो आपको नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया, है ना। 7 अगस्त को जीता गया और इस 7 अगस्त को भारत सरकार ने भाला फेंक दिवस घोषित कर दिया है, ये भी जानिएगा, क्योंकि 7 तारीख को उन्होंने भाला फेंका था, इसलिए 7 अगस्त को भारत सरकार के द्वारा इसको भाला फेंक दिवस घोषित कर दिया गया है। ओलंपिक के इतिहास में अगर कहा जाए तो व्यक्तिगत रूप में अभी तक 2 ही व्यक्ति जो हैं, 2 ही खिलाड़ी जो हैं जो अभी तक स्वर्ण पदक जीत चुके हैं, इतने बड़े को 100 से अधिक वर्षों के इतिहास में। अब वो जो 2 खिलाड़ी हैं, एक है अभिनव बिंद्रा जो कि 2008 में जो है आपका आयोजन हुआ था चीन के, है ना, चीन के बीजिंग शहर में जो आयोजन हुआ था ओलंपिक खेल का, और उसी में जो है सो आपका वो शूटिंग में जीते थे आपका अभिनव बिंद्रा। तो एक अभिनव बिंद्रा हो गए और दूसरे हो गए नीरज चोपड़ा। व्यक्तिगत रूप से अगर कहा जाए कुल अगर स्वर्ण पदक भारत के हिस्से में अभी तक जो आया तो 10 स्वर्ण पदक, तब 8 कहिएगा तो 8 आया हॉकी में। अभी तक का इतिहास भारत का नहीं टूटा है, क्योंकि ओलंपिक खेल में हॉकी में भारत 8 स्वर्ण पदक जीत चुका है, ये अभी तक रिकॉर्ड है। तो ये खासकर योगदान रहा मेजर ध्यानचंद का भी, जिनका 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में उनका जन्मदिन मनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो टोटल ये जो है सो आपका जीता 7 पदक जीता, याद रखना है इसमें। अब ये 36वां राष्ट्रीय खेल जिसको नेशनल गेम कहते हैं, इसको इंडियन ओलंपिक गेम्स के नाम से भी जानते थे, अभी नहीं, है ना, क्योंकि जिस समय 1924 में जब ये खेल प्रारंभ हुआ तो इसका नाम था इंडियन ओलंपिक्स गेम, और पहली बार इसका आयोजन जो है सो लाहौर में हुआ था, ये जान जाइए, क्योंकि उस समय जो है सो भारत पाकिस्तान तो सब एक था, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश वगैरह, तो पहली बार इसका आयोजन जो है सो लाहौर में हुआ था। 1924 से चला रहा है ये भी खेल। लेकिन अभी क्या है आपका, ये जो है सो थोड़ा सा ईस्वी जो है सो घोषणा होता है कुछ, और फिर कुछ दिन के बाद हो जाता है। तो आपका समय जो है ये 2 साल पर आयोजन होता है, लेकिन 2 साल बरकरार अभी नहीं रह पा रहा है, यानी इसलिए इसको 35वां, 36वां, 37वां के नाम से जाना जाए।
तो देखिए ये रिसेंट में 36वां राष्ट्रीय खेल नेशनल गेम जो है बिल्कुल इसी साल 2023 में आयोजन हुआ। लिखे नहीं है लेकिन ध्यान रखिए 2023 में इसका आयोजन हुआ है और इसका आयोजन 6 शहर में हुआ है। आपका कुछ खेल अहमदाबाद में, भावनगर में, गुजरात में, राजकोट में, बड़ोदरा में, सूरत में। ठीक है, तो इन शहरों में इसका आयोजन हुआ है, 6 शहरों में। अब देखिए इसका शुभंकर जो है आपका सावज रखा गया, जिसका अर्थ होता है शेर। ठीक है, एशियाई शेर। और इसका खेल गीत भी रखा गया था। एशियाई खेल शेर इसलिए कहा जाता है क्योंकि गुजरात का गिरबन जो है शेर के लिए जाना जाता है। अब इसका खेल गीत भी रखा गया था, जुड़ेगा इंडिया जुड़ेगा इंडिया, है ना। ये गुजरात में बिल्कुल 23 में आयोजन हुआ है। और सुन लीजिए 36वां राष्ट्रीय खेल आपका गुजरात में और 37वां का आयोजन जो है गोवा में होगा। और एक चीज़ ये भी बता दें, घोषणा तो गोवा में हुआ है लेकिन फिर चेंज भी होते रहता है, इसलिए थोड़ा आपको अप टू डेट रहना होगा। ये नहीं जो हम कह दिए चाहता फिर, क्योंकि बार बार अंतिम समय में भी चेंज हो जाता है स्थान, तो थोड़ा इस पर ध्यान देना है। अब देखिए इस पदक तालिका में जैसे फर्स्ट पोजीशन पे सेना की टीम रही और सेकंड पे महाराष्ट्र की टीम रही। तो फर्स्ट पोजीशन पे जो सेना की टीम रही 61 गोल्ड, आपका 35 सिल्वर एंड 32 ब्रॉन्ज मिला इसको। और जो फर्स्ट पोजीशन पे जो टीम रहती है उसको जो एक ट्रॉफी दिया जाता है, उस ट्रॉफी का नाम है राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी, जो सबसे फर्स्ट पोजीशन पर रहता है। अब आप जैसे टीचर का एग्जाम बीपीएससी के थ्रू जो हो रहा है, खासकर जो भी बिहार के एग्जाम दे रहे हैं तो बिहार का क्वेश्चन तो पूछेगा ही। तो खासकर 36वें राष्ट्रीय खेल में बिहार का कौन सा पोजीशन रहा? 30वां रहा। और बिहार जो है सो केवल 3 जो है सो 2 ब्रॉन्ज पदक ही जीत पाया। ठीक है, चलिए ये वाला हो गया पोर्शन। अब इस पोर्शन पे आते हैं। इस पोर्शन पे राष्ट्रमंडल खेल, कॉमनवेल्थ गेम है ना, कॉमनवेल्थ गेम है। इस खेल का पुराना नाम जो है आपका ब्रिटिश अंपायर खेल भी है, ये भी जान लीजिएगा, ब्रिटिश अंपायर खेल। 26 में राष्ट्रमंडल संगठन में, देखिए हमारी जानकारी एकदम ऑथेंटिक है, वो आपका कहीं से 26 में राष्ट्रमंडल खेल बना और ठीक 4 साल बाद 1930 में जो है आपका खेल प्रारंभ हुआ, आपका राष्ट्रमंडल खेल। और बड़ा ही रोचक चीज़ है, राष्ट्रमंडल खेल और फीफा कप दोनों साथ साथ चल रहा है। फीफा कप भी 1930 से ही स्टार्ट हुआ और फीफा कप पहली बार जो है उरुग्वे में हुआ था, है ना। उरुग्वे 1930 में हुआ था और उरुग्वे विजेता भी रहा, उसने अर्जेंटीना को हराया था। ये भी आपका जो है सो आपका 22वां हो गया, ये भी आपका 22वां हो गया, इसलिए दोनों ध्यान रखना, दोनों एक ही वर्ष शुरू हुआ। ठीक है, तो 22वां 2022 में इसका भी देख लीजिए। 23वां का घोषणा हुआ है 2026 में ऑस्ट्रेलिया में, 24वां 2030 में कनाडा में होगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ये जान लीजिए, राष्ट्रमंडल में बड़ा उलटफेर होता है, इसलिए जो है तो थोड़ा सा अप टू डेट रहना होगा। जैसे यही जो 2022 में बर्मिंघम में जो हुआ है, इंग्लैंड में है, ये आयोजन आपका दक्षिण अफ्रीका डरबन में होना था, लेकिन डरबन के द्वारा असमर्थता जताने के कारण जो है, इंग्लैंड तो चाह ही रहा था, कहा ले हमारे यहाँ आयोजन हुआ, तो अंत समय में इसका स्थान परिवर्तन करके बर्मिंघम में कराया गया। इसलिए हमेशा इसका अप टू डेट रहना। इस खेल में बार बार बराबर फेरबदल होता है, इस खेल में और इस खेल में। ठीक है, बराबर फेरबदल, ये सब घोषणा हो गया तो फिर चेंज नहीं होता है। तो राष्ट्रमंडल खेल में सबसे बड़ी बात है, जो राष्ट्रमंडल खेल में भाग कौन लेता है? राष्ट्रमंडल खेल में वही देश भाग लेता है जो कभी ब्रिटेन का गुलाम रहा हो या ब्रिटेन उसको बसाया हो, तो वही उसी देश के खिलाड़ी जो हैं आपके कॉमनवेल्थ गेम में भाग लेते हैं। ठीक है, तो आइए बारी बारी से चलते हैं जरा। इसका बर्मिंघम में जो हुआ है, इसका शुभंकर पैरी है ना, इसका पैरी 2022 में आयोजन हुआ है। पैरी का मतलब साढ़ है ना, जो कि आपका ये। उसके बाद आइए, पहली बार जो इस बार शामिल किया गया है ये राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम में महिला क्रिकेट को शामिल किया गया। अब देखिए महिला क्रिकेट को जो शामिल किया गया है बड़ा ही अच्छा रहा भारत के लिए, क्योंकि भारत को जो है इसमें आपका ब्रॉन्ज मिला। जैसे फर्स्ट पोजीशन पे ऑस्ट्रेलिया रहा, ऑस्ट्रेलिया को गोल्ड मिला। सेकंड पे न्यूजीलैंड रहा, उसको सिल्वर मिला। और थर्ड पोजीशन पे भारत रहा, इसलिए उसको जो है सो ब्रॉन्ज दिया गया। तो 3 आपका जान जाइए, तीनों का आपका पदक तालिका भारत के लिए अच्छा रहा, क्योंकि तीसरा जो है सो ब्रॉन्ज मिला। अब ये पदक तालिका में जो है आपका भारत का स्थान जो है सो तीसरा रहा। तीसरे पोजीशन पे भारत रहा। भारत फर्स्ट पोजीशन पे आपका इंग्लैंड रहा।
तो तीसरा पे भारत रहा। तो भारत के द्वारा जीता गया गोल्ड 22, सिल्वर 16, ब्रॉन्ज 23, यानी टोटल 61 पदक जीता गया। और व्यक्तिगत रूप से कहा जाए तो सबसे ज़्यादा पदक जो जीते हैं, टोटल आपके 3 पदक जीते हैं, उनका नाम है शरत कमल अचंता, जिनके द्वारा 3 गोल्ड और 1 सिल्वर जीता गया। तो याद रखिएगा, ये खासकर इम्पोर्टेंट खिलाड़ी हैं, है ना। इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है, क्योंकि अच्छा ये आपको टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, ये जान जाइए। टेबल टेनिस, टेटे के खिलाड़ी, टेनिस भी दो तरह का होता है, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, है ना। कभी कभी खिलाड़ी का परिचय भी पूछता है। तो ये आपका रहा, ये सारा का सारा डिस्कशन कर दिए। खासकर ये करंट है, इसको हर हाल में रट लीजिएगा, आपके लिए जरूरी है। धन्यवाद।